केंद्र सरकार या दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक और नए मामले में घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। नया मामला है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन का। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन के मामले में जो सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली के विजिलेंस डिपार्टमेंट को भेजी थी, उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस पर जो है वो रिपोर्ट बनाकर पेश करें। दिल्ली उपराज्यपाल दफ्तर के सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी को सीवीसी ने दिल्ली के सेक्रेटरी विजिलेंस को वो रिपोर्ट भेजी थी जिसमें दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भारी अनियमितता और प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई थी। अब समझिए कि ये मामला है क्या। मामला है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम कंस्ट्रक्शन का। तो 25 जुलाई 2019 को केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी को एक शिकायत भेजी गई थी जिसमें कई आरोप लगाए गए थे दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो क्लासरूम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें कहा गया था कि बिना टेंडर के स्पेसिफिकेशन बदलने के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। दिल्ली सरकार ने 500 करोड़ रुपए की कॉस्ट एस्केलेशन यानी जो लागत थी वो बढ़ा दी और इसके लिए उन्होंने कोई टेंडर जो है जारी नहीं किया। जीएफआर यानी जनरल फाइनेंशियल रूल और सीपीडब्ल्यूडी वर्क मैनुअल का इस मामले में उल्लंघन हुआ है, खराब क्वालिटी का काम हुआ है और काम जो है वो अधूरा है। केजरीवाल सरकार ने स्कूलों में कमरे बनाने के नाम पर जबरदस्त घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है और 500 करोड़ रुपए बिना टेंडर के जो कमरों की संख्या बढ़ाकर और कमरों की स्पेसिफिकेशन चेंज करके जो पेमेंट की गई है वो एक बड़ा घोटाला हुआ है। और इस पूरे मामले में डुप्लीकेट पेमेंट्स का भी मामला उठाया गया था। हमने 25 जुलाई 2019 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कमिश्नर को मिलकर के कंप्लेंट दी थी। उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक 17 फरवरी 2020 को सीवीसी ने दिल्ली के सेक्रेटरी विजिलेंस को अपनी जो रिपोर्ट थी वो सौंप दी थी और उसमें जो सीवीसी ने पाया वो उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक कुछ इस तरह से था कि सीवीसी ने यह कहा कि शुरुआत में जो टेंडर जारी किए गए और मंजूर किए गए उनमें आगे चलकर अच्छी स्पेसिफिकेशन, प्लिंथ एरिया और सर्विस टैक्स आदि चीज़ों के नाम पर 17 से लेकर 90% तक जो वैल्यू है वो बढ़ाई गई। 326 करोड़ का कॉस्ट एस्केलेशन हुआ यानी कि लागत जो है 326 करोड़ रुपए बढ़ी जो कि टेंडर अमाउंट से 53% ज़्यादा थी। जो लागत बढ़ी इसका इस्तेमाल केवल 4027 क्लासरूम के निर्माण में किया गया जबकि 6133 क्लासरूम बनने थे। एक क्लासरूम की कीमत जो है सीवीसी के मुताबिक 33 लाख रुपए बैठी। 33 लाख रुपए जो है एक क्लासरूम का निर्माण का खर्चा जो है ये बैठा है सीवीसी के हिसाब से उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक। 194 स्कूलों के अंदर 1214 टॉयलेट्स बनाए गए जबकि 160 की जरूरत थी। इसमें 37 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। टॉयलेट्स की गिनती और उनका प्रोजेक्शन क्लासरूम की तरह हुआ यानी कि इसमें ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने जो क्लासरूम बनाए वो या तो इतने ज़्यादा सुविधा वाले बना दिए कि उन्होंने कहा कि जैसे हम क्लासरूम बना रहे हैं इनको ये टॉयलेट्स हैं इनको क्लासरूम के तौर पर ही काउंट किया जाए और यही दिखाया जाए कि हमने क्लासरूम बनाए हैं। क्योंकि अभी तक का जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ वो ये था कि दिल्ली सरकार जो है वो ये कह रही थी कि क्लासरूम का मतलब केवल क्लासरूम नहीं होता है बल्कि जो कॉरिडोर होता है वो भी होता है, जो आसपास टॉयलेट्स होते हैं उसकी कॉस्ट भी जो है इसके अंदर आती है। तो शायद ये हो सकता है, मैं पुख्ता तौर पर ये नहीं कह रहा लेकिन शायद इसका मतलब ये हो सकता है। आगे जो बात आएगी वो पता चलेगी, उसको रिपोर्ट करेंगे। इन प्रोजेक्ट का सैंक्शन अमाउंट जो था वो 989 करोड़ रुपए था जबकि 860 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे लेकिन असली खर्चा जो है वो 1315 करोड़ रुपए आया। यानी कि जो सैंक्शन अमाउंट 989 करोड़ का ही था, जो टेंडर हुए थे वो उससे भी कम के हुए थे 860 करोड़ के, लेकिन खर्चा जो है वो 1315 करोड़ का इसमें आया। अब एडिशनल कामों या बदली हुई स्पेसिफिकेशन के लिए कोई फ्रेश टेंडर जारी नहीं हुआ, जो कमियां इसके अंदर बताई जा रही हैं। एडिशनल कामों या बदली स्पेसिफिकेशन के लिए कोई फ्रेश टेंडर जारी नहीं हुआ बल्कि मौजूदा ठेकेदार जो दूसरे स्कूलों में काम कर रहे थे उन्हीं को ही काम ये दिया गया, उन्होंने ये काम किया।
बहुत से काम पूरे नहीं हुए और क्वालिटी के भी इसमें इशू हैं। और इसमें यह कहा गया कि GFR यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स, CPWD वर्क्स मैनुअल और CVC गाइडलाइंस का इसके अंदर जो है घोर उल्लंघन पाया गया है। और उपराज्यपाल दफ्तर सूत्रों के मुताबिक CVC ने इस मामले में सिफारिश की कि क्लासरूम कंस्ट्रक्शन मामले में विस्तृत जांच की जाए और एक आर्किटेक्ट फर्म है उसको किस तरह से इसमें एंगेज किया गया है, इस मामले की भी इंक्वायरी की जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी तरह की जांच का वो स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक भी जितनी जांच हुई है क्या उसमें कुछ निकल कर आया है। सारी जांच करवाएं, सब जांच करवाएं। मेरे ख्याल से पहले जांच तो करवा रखी है, इसमें दोबारा जांच करा लें। एक जांच इन्होंने, आपको याद है जब हमारी पार्टी नई नई बनी थी, वो आए थे दिल्ली, उन्होंने कहा था रात के अंधेरे में, चांदनी रात में, कुछ काली रात में कह रहे थे कोई हमने कोई पैसे चोरी कर लिए थे, हम आम आदमी पार्टी को डोनेशन आया था। तो यार 2013 की बात है, वो 2013, आज 9 साल हो गए। क्या हुआ उसका? अभी जेल नहीं भेजा मेरे को। क्या हुआ उस जांच का? कह रहे थे रात के अंधेरे में केजरीवाल ने पता नहीं किससे पैसे ले लिए। उस जांच का क्या हुआ? 2016 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट देने में पैसे खाए। इनके घर CBI की रेड पड़ी उस मामले में, 7 घंटे CBI ने उनसे जांच क्वेश्चनिंग करी। उस मामले का क्या हुआ? फिर इनके ऊपर एक और मामला करा कि वो कोई स्कूलों के ऊपर घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने, उसकी भी जांच कर ली। और जांच कर लें, सारी जांच कर लें जितनी तुम्हारी जांच एजेंसी है। ये शोभा नहीं देता। दिल्ली के सरकारी स्कूलों और उनके बदले हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली की केजरीवाल सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है। दिल्ली मॉडल का ये एक बहुत ही अहम अंग माना जाता है। बीजेपी 2019 से ही क्लासरूम कंस्ट्रक्शन के मामले में लगातार सवाल उठा रही है और अब इस मामले को उपराज्यपाल की तरफ से पुश किया जा रहा है। देखते हैं अब आगे ये मामला कहां, किस तरफ, किस दिशा में जाता है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।